Hello, welcome to student in part 3, standard 12 accounts, lesson number 1, introduction to partnership. So last what we discussed about the provisions of Indian Partnership Act. 7 provisions we already discussed. So keep in mind. Here our next topic is capital account of partners. So here we discuss about what is capital account, why it is necessary, and why partners keep why partnership firm keep capital accounts. So here meaning is given. A capital account of each partner is prepared in the books of partnership firm to record the individual transactions done by partner with the partnership firm. So here this definition is tell us that if a partner do any transaction with the partnership firm, so it's called partner capital accounts. यहाँ पे आपको clearly बोल दिया है a capital accounts of each partner is prepared in the books of partnership firm. Partnership firm के अंदर हर एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए बी सी जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, और उसका इंडिविजुअली रिकॉर्ड जो भी पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो इन शॉर्ट जो भी पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करता है उसको हम इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं. सो कॉपी दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक एंड राइट प्रॉपरली. And now we discuss about what is partner and what is a firm. We already discussed before, but now in other sense we discuss here. As you learn in standard 11 accounts part 2, separate entity concept, I think you may familiar with this word. So what is separate entity concept regarding partnership firm? Here partners and partnership firm. Both are separate. Partners and partnership firm both are separate. तो यहाँ पे पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों सेपरेट लोग हैं. पार्टनर्स अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पार्टनरशिप अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, तो ये पार्टनर्स हो गए, और यहाँ पे एक्स वाई जेड एंड फर्म, तो ये पार्टनरशिप फर्म हमारा हो गया. और ये पार्टनर्स जो है बिजनेस के क्या है, ओनर्स है. क्या है, ओनर्स. सो हियर इफ ओनर गिव्स एनी बेनिफिट्स टू द फर्म्स it becomes capital, right? It becomes capital. If owners gives any benefit to the firm, it becomes capital. And if any partners take a benefit from the firm, ठीक है, partners take benefit from the firm, then it's become drawings. क्या हो जाता है, वो ड्राइंग्स हो जाता है. इन सिंपल सेंस अगर बिजनेस के ओनर्स कौन है, पार्टनरशिप के ओनर्स पार्टनर्स है, दोनों यहाँ पे सेपरेट है, पर यही बिजनेस के ओनर कौन है, ये पार्टनर. ठीक है, अगर पार्टनर या तो ओनर को भी कोई भी बेनिफिट बिजनेस को देता है, पार्टनरशिप फर्म को देता है, तो वो कैपिटल बन जाता है. या तो कोई भी बेनिफिट फर्म के पास से पर्सन लेता है या तो ड्राइंग्स करता है, तो क्या, ठीक है, कोई भी कैपिटल लाता है या तो ड्राइंग करके जाता है, तो उसके लिए हम क्या मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट. पर यहाँ पे जो भी चीज़ है विड्रॉ करते हैं या तो बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल लाते हैं, उस दौरान जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सेपरेटली बनाते हैं. कोई बात नहीं, अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई ही है, अपने सारी भी चीज़ पार्टनरशिप फर्म को दी है, फिर भी दोनों को अपने अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करने हैं. सो हियर यही कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन इफेक्ट इज गिवन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, when effect is given in partners capital account. So here in which case we have to give effect in partners capital account,
partners capital account. First we can say that number 1, introduce इनिशियल कैपिटल. ठीक है, कब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इफेक्ट देते हैं? जब भी कोई नई ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या तो कोई पार्टनर्स को हम एडमिशन देते हैं, कि कोई पार्टनर्स को हम एडमिशन देंगे, वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आएगा और वो क्या लाएगा? कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाएगा. दूसरी चीज़ क्या है? एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल क्या है? तो बिजनेस के अंदर जब हम कैपिटल लाते हैं, फर्म स्टार्ट करते हैं, तब तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, तब हम इसके अंदर इफेक्ट देते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर. दूसरा एडिशनल कैपिटल. मान लो कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, कमेंसमेंट हो गया है, 1 साल हो गया है. अब बिजनेस को हमें क्या करना है? एक्सपांशन करना है. एक्सपांशन करना है, या तो हमें क्या करना है? बिजनेस के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी या तो कोई नया प्लेस बाय करना है ज़्यादा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए. तो उसके लिए एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो वो हम पार्टनर्स कैपिटल के अंदर दिखा सकते हैं. और उसके बाद क्या है? नंबर 3, एनी ड्राइंग्स डन बाय पार्टनर्स. एनी ड्राइंग्स डन बाय पार्टनर्स. अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर से कुछ भी ड्राइंग करके लेके जाता है, तो पैसे लेके जाता है या तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल के अंदर की कोई इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, या तो पार्टनर्स को एडमिट करता है, या तो एडिशनल कैपिटल बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लाते हैं. और कोई भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर से लेके लाते हैं या तो लेके जाते. तो ये सारी चीज़ें अराइज होती है. ठीक है, और ये सभी चीज़ ऑल इफेक्ट अराइज फ्रॉम डेबिट क्रेडिट रूल्स. इफेक्ट arises from debit credit rules. As you are learned in standard 11 lesson number 2 to इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, या तो ट्राइपॉड इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा है इसके अंदर. डेबिट क्रेडिट्स के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स है. सेकंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट्स, या तो कोई भी असेट्स आती या तो जाती है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन. सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये रूल्स को फॉलो करती है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को. तो यहाँ पे जब भी हम बिज़नेस के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि पार्टनरशिप फर्म इज़ आवर साइड और ऑपोजिट साइड कौन सा है आपका? पार्टनर्स. मतलब आपको ये तय करके बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करना है कि ये सारे जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है वो पार्टनरशिप कर रही है पार्टनर्स के साथ. तो ये चीज़ है. तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं और साइड कौन सी है? फर्म. मतलब हम फर्म समझ के बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना है फर्म के. और ऑपोजिट साइड हम किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? पार्टनर के साथ. राइट. तो अभी यहाँ पे पार्टनर्स, हु इज़ अ पार्टनर? सो योर पार्टनर इज़ अ पर्सन्स. राइट. तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स हमारा कौन सा है? पार्टनर जो है वो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो बेनिफिट लेता है उसको उसके अकाउंट्स पे हम डेबिट करेंगे, और जो बेनिफिट गिवर है उसके अकाउंट्स पे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. अभी यहाँ पे पर्सन जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया. तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया? फर्म क्या हो गया? ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. तो यहाँ पे हमको पार्टनर्स को देख के अकाउंट्स को मेंटेन करने हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसके रिलेटेड. मान लो कि ये एक्स है
और ये है फर्म। अभी ये एक्स जो है फर्म को जो भी देता है, जो भी कुछ देता है, कैपिटल देता है, तो यहाँ पे बेनिफिट रिसीवर कौन हो जाएगा? फर्म। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिव। तो यहाँ पे एक्स फर्म को कुछ देगा, मान लो कि कैश देगा, या तो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है, या तो चेक तो बैंक आएगा, या तो कोई असेट्स देगा, या तो अपना पर्सनल स्कूटर, अपना पर्सनल स्कूटर बिजनेस को देगे, या तो कोई गुड्स देगे, बिजनेस को कोई गुड्स देगे। तो ये जो है पार्टनर्स एक्स फर्म को देता है, तो यहाँ पे बेनिफिट रिसीवर कौन है? फर्म है, और बेनिफिट गिवर है कौन है? एक्स है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो जो हमें बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट, तो बेनिफिट कौन दे रहा है? एक्स हमें बेनिफिट दे रहा है। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो उसकी जनरल एंट्री ऐसे करेंगे हम, कैश, बैंक और असेट्स और पर्सनल स्कूटर या तो फर्नीचर, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट नहीं यूज़ करते। तो इस तरह से एंट्री होता है, जब भी कोई बेनिफिट देता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो बेनिफिट रिसीवर उसको हम डेबिट पर। रिसीवर का यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे लिखेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, बैंक और एनी अदर असेट्स। अब उसी पॉइंट में हम आगे डिस्कस करते जाएंगे मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स। देयर आर टू मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अभी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन एज पर द रूल्स कैसे होते हैं, और जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे वो हमारे अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से ही होंगे। तो आगे का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मेथड्स टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकंड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अ मेथड इन विच ओपनिंग बैलेंस of capital account and closing balance of capital account of any partner is reported fluctuate। जब भी फ्लक्चुएशन रहता है पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएट रहती है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, राइट। कब उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बोल सकते हैं? जब उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल रिपोर्टेड फ्लक्चुएटेड while in fixed capital account method opening and closing capital remains identical or we can say fixed और सेम। और यहाँ फ्लक्चुएटिंग को हम दूसरा भी बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल। अभी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर एक ही अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस आर record at one place, right। so फ्लक्चुएटिंग मतलब कि जब भी बिजनेस की जो कैपिटल है वो मीन वाइल द ईयर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएट रहती है,
फिक्स नहीं रहते, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग। और उसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते। अच्छा, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर? तो हम इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल, राइट, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल, इफ़ एडिशनल कैपिटल ब्रिंग इन द बिजनेस, इफ़ कैश आर देयर, इफ़ असेट्स आर देयर, बिफोर आई टोल्ड यू, राइट। फिर सैलरी है, अगर हम किसी को हम सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, या तो कमीशन है, या तो रेम्यूनरेशन है, काम के बदले में उसको कोई भी एक कॉम्पेंसेशन देते हैं। देन उसके बाद कोई भी पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाए तो उसी कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। या तो कोई पार्टनर्स मीन वाइल द ईयर कोई ड्राइंग्स किया है तो ड्राइंग्स लिखते हैं, उसी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और उसके बाद क्या आता है, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। ये सारी चीज़ जो है हमारे किस में आती है, जो सारी चीज़ है हमारी पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आएगी। थोड़े हैंडराइटिंग मेरे फास्ट एक्सप्लेन करने में थोड़े बिगड़ रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको। अभी हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करके देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, ठीक है। तो आप पहले ऐसा करो, आगे का मेथड का जो हेडिंग है वो देके आप ये पूरा कॉपी कर लो पहले अपनी नोटबुक के अंदर। जैसे मैंने मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, उसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट लिखाया, उसमें सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये आपको पहले नोटबुक के अंदर कॉपी कर दो, फिर उसी अकॉर्डिंग मैं आपको कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा और स्पेसिमेन दिखाऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन कि कैसे अकाउंट्स को पार्टनर्स मेंटेन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म कैसे मेंटेन करते हैं। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन, जो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करके लिख देना है प्रॉपरली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आपको यहाँ पे सारे चीज़ में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको अपने नोटबुक के अंदर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको ड्रॉ कर देना है प्रॉपरली। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड 11 में आप पार्ट 1 के अंदर अकाउंट पार्ट 1 के अंदर लेसन नंबर 7 कैश बुक पढ़ गए थे, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो आपको उसी के साथ ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैच हो जाएगा। वैसे तो कैश बुक ट्रेडर्स बनाते थे, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रेडर ही बनाते, पर पार्टनरशिप फॉर्म बनाती ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो। तो उसी तरह से मैं आपको पहले तो कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। अभी कैश बुक में आपको पता है 2 साइड हम बनाते थे, पूरा परफॉर्म मैं नहीं बनाऊँगा। एक तो हमारा था ये रिसिप्ट साइड और ये था पेमेंट साइड। जितनी भी रिसिप्ट्स होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, जितना भी पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल। रिसिप्ट मीन्स हम क्या करते थे, इनकम, पेमेंट जो हम करते थे वो। तो दोनों में से हमारी क्या, बिजनेस के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना था, इनकम से ज़्यादा पेमेंट नहीं होना है, तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो मान लो कि अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हम कैश बुक में क्या करते थे, मंथली या तो क्वार्टरली या तो हाफ मंथली हम बनाते थे कैश बुक। तो उसके अंदर डेट 1 to 30 दी होती थी, या तो 1 to 15 दे रखी हुई थी। अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो आप उसी दिन 1 अप्रैल 2016 को आप कैपिटल लाए हैं बिज़नेस को करने के लिए 50,000, राइट है। अब उसी मंथ में, एंड ऑफ दिस मंथ 30 अप्रैल 2016 में, 1 साल के लिए हमने कैश बुक बनाई है, तो हमने 50,000 में से हमारा पेमेंट हुआ है 30,000 का, 30,000 का हमारा पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो बाकी का कितना बचेगा, यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे 50,000 का टोटल करेंगे, और यहाँ पे कितना हमारा प्रॉफिट होगा, 20,000 का। तो ये जो 20,000 का हमारा प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट मंथ में हम नेक्स्ट मंथ, इसके बाद कौन सा नेक्स्ट मंथ आएगा, 1
2016। अब दूसरी हम कैश बुक मेंटेन करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उसको कैरेट फॉरवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में हम फिर से कैश बुक बनाएंगे 1/5 2016 में। तो वही बैलेंस हमारा क्या होगा, बाय बैलेंस या सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम कैश बुक के अंदर करते थे। या तो कई बार क्या होता था कि फर्म को लॉस हो जाता है, इनकम 50,000 होती है, ठीक है, और पेमेंट उसकी जगह पे हमारा 60,000 का हो जाता है। पेमेंट कितना हो जाता है हमारा 60,000। तो इस बार तो हमें क्या होता है यहाँ पे, तो लॉस हो जाता है। तो लॉस हमें कैश बुक में कहाँ पे दिखाना पड़ता था, यहाँ पे तो हम डेबिट साइड में दिखाते थे। इनकम ऑलवेज हम डेबिट साइड में कैश बुक में दिखाते थे, पर अगर लॉस होता है तो कहाँ पे दिखाना होता है, यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड पे। वहाँ पे हम क्या लिखते थे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट करके लिखते थे। ठीक है, क्या करते थे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट करके हम लिखते थे। तो यही चीज़ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम थोड़ी एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ी और ज़्यादा। अब ये समझ लेते हैं हम इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर दो पार्टनर है, ए और बी, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बिजनेस की कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करता है। कौन करता है, पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है, बिजनेस के ओनर्स है। तो ओनर्स बिजनेस की कैपिटल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेनिफिट रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमें क्या करना है, गिवर जो है, पार्टनर्स क्या है यहाँ पे, जो गिवर है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी कैपिटल आता है तो सबसे पहले कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं। तो 99% केस में कैपिटल की क्रेडिट साइड ही आती है। पर जैसे ही मैंने आपको कैश बुक में समझाया कि अगर लास्ट ईयर में कोई भी लॉस हो तो फिर ये, अगर लास्ट ईयर में मान लो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और उसके पास रिसिप्ट से ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें क्रेडिटर्स को पैसे देने बढ़ गए हैं। क्या हुआ है, क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने बढ़ गए। तो पैसे देने बढ़ गए तो हमें कहाँ पे, कौन सी साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल की क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड हो सकती है। या तो यहाँ पे इन केस में 99% केस में आपको क्रेडिट बैलेंस ही दिया होगा पार्टनर का। क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज़ है, बिजनेस के अंदर आपने लगाई है, बिजनेस में कैपिटल लगाई है, आपको पता नहीं फ्यूचर में वो पैसे आपको मिलने वाले हैं, उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये आपका लायबिलिटीज़ अमाउंट है। आप ये सारी चीज़ कहाँ पे दिखाते हो, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ साइड में। आप स्टैंडर्ड 11 में बैलेंस शीट फाइनल्स अकाउंट पढ़ गए, तो उससे थोड़ा हम लिंक करके इसको हम समझेंगे इसके अंदर। तो ये बात हुई हमारी पार्टनर्स की कैपिटल की। जब भी कोई पार्टनर्स कैपिटल आगे के लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट है और उसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर से हम यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट बचा था वो हमने यहाँ पे, और उसमें और कैपिटल ऐड करके हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे ए और बी का लिख दिया। अब दूसरी बात, अब कोई भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर तो आता है तो कोई ना कोई चीज़ लेके आता है, तो कैश लाता है, एडिशनल कैपिटल लेके आता है। ये तो बात हो गई बिजनेस करने के लिए, जो फर्स्ट हमने बात की बिजनेस को करने के लिए कैपिटल लाते हैं। पर अगर कोई बिजनेस क्या, ये तो अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, बाय कैश, बैंक, या तो कोई भी असेट्स लाता है, या तो कोई गुड्स लाता है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी बिज़नेस है, मान लो कि कॉटन का बिज़नेस है, तो कॉटन का बिज़नेस के अंदर या तो कोई भी चीज़ लाता है, कोई फर्नीचर्स लाता है, असेट्स लाता है, तो पार्टनर कोई भी चीज़ बिज़नेस के अंदर लाएगा तो यहाँ पे बाय कैश, बैंक या तो चेक देगा, या तो कैश में पैसे देगा, या तो कोई भी असेट्स लाएगा, स्कूटर्स से, या तो कोई भी चीज़। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया दो चीज़। अब क्या है नंबर तीसरा, कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है उतना उसको इंटरेस्ट देंगे। कौन देंगे, फर्म देगा। क्यों, क्योंकि फर्म को बिजनेस करने के लिए पैसे किसने दिए हैं, पार्टनर्स ने, ओनर्स ने दिए। तो बट ऑब्वियसली उसको देना पड़ेगा किसको, उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, पर पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है।
तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स हैं इंटरेस्ट जो भी कैपिटल लगाई उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरी बात, मीन वाइल द ईयर अगर कोई भी पार्टनर्स बिजनेस करते हैं और उसमें कोई भी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, if any partner actively participate in partnership firm, then partnership firm have to give some salary, right, some bonus. So here salary is mentioned, salary, bonus, commission, right. If sometime some partners pretending they are agent of each other, right, before we discuss about, so we have to provide them commission also by remuneration for their work, उसका रेम्यूनरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्या है, ड्राइंग्स। तो मीन वाइल द ईयर कोई भी पार्टनर्स ड्राइंग करता है बिजनेस में, या तो कैश में लेके जाता है या तो अदर कोई असेट्स। ये बिजनेस के अंदर कोई स्कूटर पड़ा है तो वो ख़राब हो गया और बिज़नेस को कोई किसी काम का नहीं, तो दूसरों को देने या तो थर्ड पार्टी को देने से अच्छा ज़्यादा है कि कोई पार्टनर्स ले जाएगा। कोई पार्टनर्स बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा, मुझे ये स्कूटर दे दो, तो पार्टनरशिप क्या करेगी, फर्म क्या करेगा, उसको दे देगा। अभी उसके पास पैसे नहीं है पर वो क्या करेगा, बाद में पैसे दे देगा। तो उसी प्रकार के ड्राइंग्स, ठीक है, बिजनेस के अंदर से कुछ भी ले जाता है, कैश ले जाता है या तो कोई भी असेट्स लेके जाता है, तो वो ड्राइंग्स दिखाते हैं। और उसी ड्राइंग्स पे पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है बिजनेस के अंदर, ड्राइंग्स का अमाउंट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिमिटेड रखते हैं पार्टनर्स एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके, क्योंकि ज़्यादा ड्राइंग्स करेंगे कैपिटल से ज़्यादा तो वो बिज़नेस के लिए बेनिफिट नहीं है। एक प्रॉपरली एक डिसाइड करके वो ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर्स कोई भी चीज़ ड्राइंग्स करते हैं तो उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म को देगा, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी, पर पार्टनर्स के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस, और पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अभी एक क्वेश्चन होगा हमें यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट क्यों लिखा है, और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस क्यों लिखा है, और यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्यों लिखा है, वो हम समझेंगे। मान लो कि पूरे एक साल के अंदर जो भी हमने चीज़ की है, ट्रांजैक्शन किए हैं, तो इस साइड का टोटल मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। यहाँ ए और बी का दोनों का टोटल ज़्यादा आता है, और डेबिट साइड में उन दोनों से ये कम आता है, माइनस में जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे पार्टनर्स टू डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डिविजिबल लॉस हो गया, क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस। तो जब भी हम यहाँ पे जो चीज़ लिखते हैं डेबिट साइड में, इसका मतलब हमारी कैपिटल में से उतने पैसे माइनस हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे जितने पैसे हम लिख रहे हैं, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, तो ये इंक्रीज़ में से ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल लॉस हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हमें लिखना पड़ेगा, इस साइड का टोटल ज़्यादा और इस साइड का कम, मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, डेबिट साइड में डिफरेंस। तो टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर ये लॉस हम लेके जाएंगे। या तो ये जो चीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिविजिबल लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी लॉस होगा वो जैसे हम सम करते जाएंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा। और इससे उल्टा दूसरी एक बात कि मान लो कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस है, डेबिट का टोटल ज़्यादा और क्रेडिट में डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ये सारी चीज़ें जो आपकी असेट्स है, तो असेट्स और लायबिलिटी दोनों का, अगर लायबिलिटी का टोटल ज़्यादा है, असेट्स का कम है तो लॉस, असेट्स का ज़्यादा है और लायबिलिटी का कम है तो
प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ हम एक सम के थ्रू करेंगे। तो आप ये ड्रॉ कर दो, आपने ड्रॉ कर दिया होगा, मैंने आपको पहले बोला था। दूसरी मेथड है हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, अंडर दिस मेथड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रिमेन्स आइडेंटिकल इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। राइट, तो ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना है। और इसी के अंदर आपको दो अकाउंट्स बनेगी, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये चीज़ आप पहले अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करो। So here in fixed capital account method, here we will prepare two account, partners capital account and partners current account। मैंने आपको पहले बताया था कि दो मेथड है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरी है फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल में फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा है वो आपको ड्रॉ कर देना है अपनी नोटबुक के अंदर। ये जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिपोर्टेड आइडेंटिकल, मतलब सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, अगर मीन वाइल द ईयर पार्टनर्स कोई ड्राइंग्स या तो कोई कैश या तो एडिशनल कैपिटल लाता है परमानेंटली, मान लो कि अभी कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी परमानेंट बेसिस पे कैपिटल लाता है, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, तो अगर परमानेंट बेसिस पे लाता है तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर नहीं लाएगा तो फिर सेम ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे दोनों सेम आएंगे, ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग। और यहाँ पे विड्रॉ करेंगे परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पार्टनर्स विड्रॉ करता है तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर परमानेंट बेसिस पे विड्रॉ नहीं करता है और वो टेम्पररी बेसिस पे विड्रॉ करता है तो फिर वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में एडिशनल कैपिटल जो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है, वो हम लेंगे। और अंडर फिक्स मेथड अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लाता है पार्टनर्स परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में निकल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लिखते थे क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक और एनी अदर एसेट्स, वो नहीं रहेगा, वो बाय डायरेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं रहेगा, इसमें रहेगा अगर परमानेंट बेसिस का है, ठीक है। तो अगर परमानेंट बेसिस पे एडिशनल कैपिटल और दूसरा विड्रॉइंग करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। पर परमानेंट बेसिस पे नहीं, टेम्पररी बेसिस पे करते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट पे जाएगा, नहीं तो फिर सेम रहेगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग सेम। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कॉपी करना है। उसके बाद हम पार्टनर्स के करंट्स अकाउंट देखेंगे, सेम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट है। ओके, तो आप ये देख सकते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आपको अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड द अकाउंट्स प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स with a partnership firm other than permanent capital is known as current account, जिसका मीनिंग मैंने आपको इसके अंदर डिटेल में नहीं बताया, टेक्स्ट बुक जब आपको मिलेगी तब आपको उसमें से देख लेना है। तो इसके अंदर जैसे हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाया था उसी तरह से यहाँ पे मैंने देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे भी कैपिटल का लास्ट या प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे, या तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, अगर लॉस है तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैपिटल नहीं है, क्रेडिटर्स को पैसे ज़्यादा देने हैं तो आपको लिखाना है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर के लिए जो डेबिट साइड है वो पार्टनर्स के लिए नुकसान है और ये क्रेडिट साइड जो है पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, जो पार्टनर्स को सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहली बात बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, कैपिटल का नहीं, कैपिटल का को पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उसी कैपिटल का इंटरेस्ट हमें यहाँ पे लिखना है। जो भी कैपिटल लाए है बिजनेस उसका यहाँ पे टेम्पररी बेस पे यहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस, जितना भी आपका क्रेडिट बैलेंस दिया होगा पार्टनर्स उसी पे अगर इंटरेस्ट आपको सम में दिया बताया गया होगा तो वो। फिर उसके बाद है बाय सैलरी, जो भी सैलरी हम देते हैं, बाय बोनस, रेम्यूनरेशन और बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको पता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस की हुई है तो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सिमिलरली ही है, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल कैपिटल का जो बाय कैश, बैंक और एनी अदर एसेट्स वो नहीं आएगा, ठीक है, बाकी का सेम रहेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में भी ऐसा है कि अगर कोई कैपिटल हमारे पास लास्ट ईयर का कोई लॉस है पैसे देने के तो यहाँ पे है। फिर है टू ड्राइंग्स, कैश, बैंक और एनी अदर असेट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर कोई डेबिट बैलेंस है इस साइड पे उसी पर इंटरेस्ट का रेट दिया होगा जब सम करेंगे। और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल सॉरी यहाँ पे डिविजिबल लॉस आएगा, मैंने यहाँ गलती से डिविजिबल प्रॉफिट लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे डिविजिबल लॉस रहेगा। ये इसको मैंने हटा के मैंने थोड़ा सा स्क्रैबल किया है और सुधार दिया है इसको। तो इस तरह से ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है। दूसरी एक और भी बात है वो आपको समझनी है कि जब भी आपके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल है तो डेबिट साइड का, पहले हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड में डिफरेंस आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। उल्टा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, डेबिट साइड में डिफरेंस, उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा और क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ये चीज़ याद रखना है, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये लिख दो आप अपनी नोटबुक के अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये दोनों मेथड ख़त्म करने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। जब भी पार्टनर्स बिजनेस के अंदर कोई ड्राइंग्स करता है, जनरली हम ड्राइंग्स करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, स्टैंडर्ड 11 का याद करो कॉन्सेप्ट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर्स के हमने ड्राइंग्स अकाउंट बनाए हैं, राइट। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? सो योर when partners withdraw cash, goods or assets from the partnership firm for his personal use, this amount is known as drawings of partner। तो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़, कैश, गुड्स और असेट्स, कोई भी बिजनेस में से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग। पर ये तो जब ड्राइंग करते हैं तब की एंट्री है, पर अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। जब भी हम ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करते हैं, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता है, तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे, बाय कैपिटल और करंट अकाउंट। तो उसकी एंट्री मैंने अभी आपको बताई, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड जो ड्राइंग से है वो पार्टनर्स का कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ड्राइंग से वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। पर अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स का जो ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा टेम्पररी बेस पे। परमानेंट का कोई बोला नहीं है तो फिर टेम्पररी में डालना है, वो आपका करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो इतना कॉपी करो, बाकी का आगे का फर्दर पॉइंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई विल डिस्कस विथ यू in next part, video number 4.